नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी कुरान की कहानी हजरत मूसा और फिरौन। दोस्तों, अमालिका प्रदेश में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम बलीद बिन माअब था। अमालिका के सभी राजाओं को फिरौन कहा जाता था। जब इस फिरौन के हाथ में मिस्र का राज्य आया तो ये दौलत के नशे में पागल हो उठा और यह कहकर कि खुदा कोई चीज नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, रियाया से अपने को सिजदा करने के लिए कहने लगा। कुतुबियों ने तो खुशी खुशी फिरौन के सामने मस्तक नमा दिए, लेकिन बनी इस्राएलों ने मस्तक नमाने से इनकार कर दिया। अब फिरौन बनी इस्राएलों से नाराज रहने लगा। वह किसी बनी इस्राएल से मैला उठवाता, किसी से पत्थर तुड़वाता। सारांश ये कि वह उनसे ऐसे घृणित और कठोर काम लेता जिन्हें वे कर भी न पाते। एक रात अचानक फिरौन को सपना दिखा कि एक आग शाम देश की ओर से आई है और उसने उसके और दूसरे कुतुबियों के घरों को एकदम जला दिया है। सुबह होने पर उसने ज्योतिषियों से अपने इस सपने का फल पूछा। उन्होंने बतलाया कि आज रात को बनी इस्राएल खानदान में एक ऐसा गर्भ रहेगा जो पैदा होकर तेरी जान को लेने वाला बनेगा। ये सुनकर तो फिरौन के पांवों के नीचे से मिट्टी खिसकने लगी। उसने हुक्म दे दिया कि बनी इस्राएल में से आज रात के लिए मर्द तो अमुक मैदान में इकट्ठे हो जाएं और उनकी स्त्रियां घरों से बाहर न जा सकें। ऐसा ही हुआ। शहर भर के सब बनी इस्राएल मर्द मैदान में इकट्ठे कर लिए गए और स्त्रियों को घरों में छोड़ दिया गया। लेकिन फिरौन का अंगरक्षक, जिसका नाम इमरान था, वह भी बनी इस्राएल ही था। उसके अलग करने का किसी को ध्यान तक न आया। वह रात को अपनी स्त्री के साथ रहा और उसी रात हजरत मूसा ने इमरान की स्त्री के गर्भ में प्रवेश किया। दूसरे दिन फिर ज्योतिषियों को बुलाया गया तो उन्होंने आसमान पर पैगंबर के गर्भ प्रवेश का तारा देखा। कहते हैं कि जिस दिन पैगंबर गर्भ में प्रविष्ट होता है उसी रात में उसका सितारा चमक उठता है। सितारा देखकर ज्योतिषियों ने फिरौन से कहा, तू इंतजाम ठीक नहीं रख सका, तेरी जान लेने वाला गर्भ में प्रवेश पा चुका है। इन पर फिरौन ने कहा, आज से बनी इस्राएल में जो भी लड़का पैदा हो फौरन जान से मार डाला जाए। हुक्म की देरी थी कि हजारों बेगुनाह बच्चों के खून से हाथ रंगे जाने लगे। लेकिन जब हजरत मूसा पैदा हुए तो खुदा की कुदरत से सब पहले वाले अंधे हो गए और उनकी मां को इतना मौका मिल गया कि वह अपने प्यारे बच्चे को संदूक में रखकर पास ही बहने वाली नील नदी में इस आशा से बहा दे कि शायद ये बहता हुआ कहीं दूर जा निकले और कोई खुदा का बंदा इसका पालन पोषण कर ले। मगर होता वही है जो खुदा की मर्जी होती है। उस नदी में से एक छोटी नहर काटकर फिरौन के घर में लाई गई थी। मूसा उसी में से बहते हुए उसके घर में पहुंच गए। फिरौन के घर में एक कुष्ठी लड़की के अतिरिक्त कोई संतान न थी। जब उसकी पत्नी आसिया ने देखा कि एक सुंदर लड़का तैरकर उनके महल में गया है तो वह बेहद खुश हुई और उसने बच्चे के पालन पोषण का उचित प्रबंध करा दिया। बच्चे को दूध पिलाने के लिए धाय भी रखी गई, लेकिन हजरत मूसा ने किसी भी धाय का दूध नहीं पिया। जब उनकी मां को ही धाय बनाकर रखा गया तब उन्होंने दूध पीना आरंभ किया। खुदा की मेहरबानी से हजरत मूसा अपने दुश्मन के घर में रहते हुए भी अपनी असली माता की गोद में पलने लगे और फिरौन के फरिश्तों तक को भी खबर न हो सकी कि उसका दुश्मन उसके घर में ही निवास कर रहा है। लेकिन कुछ समय बीत जाने पर हजरत मूसा का कुछ थूक उस कुष्ठी लड़की के शरीर को लग गया। थूक का लगना था कि लड़की भली चंगी हो गई। लड़की के ठीक होने का समाचार बादशाह ने सुना तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि हकीम लोग उसके रोग को लाइलाज बतला चुके थे। बादशाह ने हजरत मूसा को बुलवाया और गोद में लेकर उन्हें गौर से देखने लगा। हजरत ने फिरौन की दाढ़ी के कुछ बाल नोच लिए। इस पर बादशाह को बहुत क्रोध आया और उसे बनी इस्राएल के खानदान का समझकर फौरन मारने का हुक्म दे दिया। लेकिन कुछ लोगों के समझाने से और खुदा की तरफ से फिरौन के दिल में मोहब्बत पैदा की जाने के कारण परीक्षा की समाप्ति तक उसके मारने का हुक्म वापस ले लिया गया। परीक्षा यह थी कि बच्चे के सामने दो थालियों में एक में लाल और एक में दहकते हुए अंगारे रखे जाएं। अगर यह कोई साधारण बच्चा होगा तो चमकता हुआ आग का अंगारा उठाएगा और कोई दिव्य पुरुष होगा तो लाल उठाएगा। दोनों थालियां सामने आई तो हजरत चाहते थे कि लाल उठा लें, लेकिन जिब्राइल ने उनका हाथ अंगारों पर रख दिया जिससे उनका हाथ जल उठा। फिर उन्होंने एक अंगारा मुंह में दे लिया जिससे मुंह भी जल उठा और तोतले बोलने लगे और आखिर तक बोलते रहे। इस पर बादशाह और उसके साथियों को बिल्कुल निश्चय हो गया कि यह तो कोई बेवकूफ लड़का है, पैगंबर नहीं, क्योंकि पैगंबर तो जन्म से ही चालाक और होशियार होते हैं। अगर यह पैगंबर होता तो अपना हाथ और मुंह क्यों जला लेता। इसके बाद उन पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया गया और वह स्वतंत्रतापूर्वक राजघराने में निवास करने लगे। अब सब लोग उन्हें फिरौन का लड़का कहकर ही पुकारते। हजरत मूसा की अवस्था लगभग 20 वर्ष हुई तो उन्होंने इस्राएल के उद्धार के लिए कमर कस ली और छुप छुप कर लोगों को समझाने बुझाने लगे। उनको पर्यटन का बेहद शौक था। एक दिन वह जंगल की ओर जा रहे थे तो देखते क्या है कि एक कुतबी किसी
बनी इस्राइल के सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर रखे हुए चला आ रहा है। बोझ से तंग आकर बेचारे बनी इस्राइल ने गट्ठर जमीन पर पटक दिया। इस पर कुद्बी मारे क्रोध के लाल हो गया और बनी इस्राइल को मारने को तैयार हुआ। तभी बनी इस्राइल ने हजरत मूसा को उधर से आता देख दुहाई मचाना शुरू कर दिया। हजरत मूसा झपटकर वहां पहुंचे और कुद्बी के जोर से ऐसा गुस्सा मारा कि उसने वही तड़प तड़प कर प्राण दे दिए। फिरौन को इस दुर्घटना का पता चला तो उसने हजरत मूसा की हाजिरी का हुक्म दिया। हजरत ने अपने दोस्तों से सलाह की कि अब क्या करना चाहिए। दोस्तों ने राय दी कि अब भला इसी में है कि तुम रफू चक्कर हो जाओ, नहीं तो जान पर आ बनेगी। दोस्तों की सलाह मानकर हजरत मूसा जंगल की ओर निकल गए। जंगल में ये देखते क्या है कि दो लड़कियां कुछ बकरियों को घेरे हुए एक कुएं के निकट खड़ी हैं। जब इन्होंने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बतलाया कि हम शोअब पैगंबर की लड़कियां हैं। हमारा पिता अंधा और दुर्बल है, इसलिए हमें ही बकरियां चरानी पड़ती हैं। आज हम दूसरे बकरी चराने वालों के साथ यहाँ आए थी तो उन्होंने अपनी बकरियों को पानी पिलाकर फिर कुएं के ऊपर पत्थर ढक दिया, जिससे हम अपनी बकरियों को पानी न पिला सके। ये सुनकर हजरत मूसा को बड़ा रहम आया। इन्होंने कुएं से 40 डोल पानी खींचकर उनकी सब बकरियों को पिला दिया। वे लड़कियां अपने घर गई तो उन्होंने हजरत मूसा की सहायता का सब हाल कह सुनाया। इस पर शोअब ने कहा कि तुम उसे ढूंढकर मेरे पास ले आओ। वे लड़कियां फिर उस कुएं की ओर गईं और हजरत मूसा को अपने घर ले गईं। हजरत शोअब ने हजरत मूसा की कहानी सुनकर कहा कि तुम यहाँ पर ही रहो। जब तुम 8 साल मेहर की बकरियां चरा चुकोगे तो तुम्हारा विवाह इनमें से एक लड़की के साथ कर दिया जाएगा। कहते हैं कि हजरत मूसा ने अपने ससुर साहब को खुश करने के लिए 8 साल के बजाय पूरे 10 साल बकरियां चराईं। तब हजरत शोअब ने अपनी लड़की सफूरा के साथ इनका विवाह कर दिया और एक लाठी और बहुत सी भेड़ बकरियां देकर इनको विदा कर दिया। हजरत मूसा मंजिल पर मंजिल तय करते हुए दूर पर्वत के पास पहुंचे तो घटा, मेह और तूफान उमड़ आए, जिससे बहुत अधिक सर्दी हो गई। सर्दी दूर करने के लिए इन्हें आग की आवश्यकता हुई तो इन्होंने इसकी खोज में चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ये देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर बड़ी तेज आग चमक रही है। ये कुछ घास फूस लेकर उसे सुलगाने के लिए दौड़े और जहां आग जल रही थी वहां पर घास फूस रख दिया, लेकिन वह आग वृक्ष पर चढ़ गई। उन्होंने भी वृक्ष पर चढ़ना चाहा, लेकिन आग दूसरे वृक्ष पर चली गई। यह विचित्र घटना देखकर इनके मन में अनेक तरह के विचार उठने लगे। तभी किसी ने चिल्लाकर पुकारा, ए मूसा। इन्होंने कहा, हाँ, लेकिन इन्हें कोई और नजर न आया। अब ये बहुत भयभीत हुए और कहने लगे, कौन है जो आवाज देता है और अपने को जाहिर नहीं करता। इसके उत्तर में इन्हें सुनाई दिया, हे मूसा, निश्चय ही मैं अल्लाह हूँ, तेरा और सारे जहां का मालिक हूँ। अब तू अपने जूते उतार दे, क्योंकि इस समय तू पवित्र पृथ्वी पर आ खड़ा हुआ है। ये सुनते ही हजरत मूसा ने अपने जूते उतार फेंके और एकदम सिजदे में झुक गए। फिर खुदा ने कहा, आज से मैंने तुझे पैगंबरी अता की। तू यहाँ से सीधा मिस्र जा और फिरौन को आस्तिक बनाने की कोशिश कर, नहीं तो इसराइलों को वहां से निकाल ला। खुदा की आज्ञानुसार हजरत मूसा ने फिरौन से जाकर कहा, मैं पैगंबर हूँ, तुम मुझ पर ईमान लाओ। इस पर फिरौन ने जवाब दिया, क्या तू वही मूसा नहीं है जो कल तक मेरा बेटा कहलाता था? कल तो तू यहाँ से अपनी जान लेकर भागा था और आज पैगंबर बनकर आ गया। कहते हैं कि इस पर हजरत मूसा ने अपनी लाठी पटकी। ये लाठी फौरन अजगर बन गई। इस अजगर के 700 दांत और हाथियों जैसे पांव थे। इसके सारे बदन पर बछियों जैसे बाल थे। यह अजगर फौरन फिरौन पर झपटा। फिरौन ने हजरत मूसा से प्रार्थना की, मुझे इस बार बचा लो, मैं जरूर ईमान ले आऊंगा। हजरत मूसा ने अजगर को हाथ में उठाया तो वह पहले की तरह फिर लाठी बन गया। इसी तरह हजरत ने और भी कई चमत्कार दिखलाए, लेकिन वह धूर्त फिर भी ईमान न लाया। तब हजरत मूसा ने उचित समझा कि बनी इस्राइलों को यहाँ से निकाल ले चलूं। एक रात में इन्होंने सब बनी इस्राइलों को लेकर कूच बोल दिया। जब वे कुछ दूर निकल गए तो फिरौन को उनकी चोरी से भाग निकलने का समाचार मालूम हो गया। उसने कई लाख सवार और प्यादे लेकर कुलज़म नदी के इसी पार उन्हें जा घेरा। लेकिन हजरत मूसा ने अपनी लाठी नदी के पानी में मारी तो उसी दम पानी के 2 टुकड़े हो गए और बीच में सूखा रास्ता बन गया। बात की बात में हजरत मूसा और सब बनी इस्राइल रास्ते में से होते हुए उस पार निकल गए। ये सब कुछ देखकर फिरौन बहुत घबराया। उसने चाहा कि वह भी नदी पार कर जाए, लेकिन देखते ही देखते पानी के दोनों हिस्से फिर मिल गए और पानी में घुसने का साहस फिरौन न कर सका। लेकिन खुदा तो उसको डुबाना ही चाहता था, इसलिए खुदा के हुक्म से जिब्राइल एक घोड़ी पर सवार होकर फिरौन के घोड़े के सामने आकर खड़े हो गए।
घोड़ा घोड़ी को देखते ही भड़क उठा और फिरौन के काबू से बाहर हो गया। ये देखकर हजरत जिब्राइल ने अपनी घोड़ी को दरिया में छोड़ दिया और उसके पीछे पीछे फिरौन का घोड़ा और उसके पीछे तमाम शाही लश्कर भी दरिया में कूद पड़ा। हजरत जिब्राइल तो अपनी घोड़ी कुदाते हुए बच निकले, किंतु फिरौन और उसके सब साथी वहीं डूब गए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें।